शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल के सबसे बड़े माए बाप यानी ब्रिटेन और अमेरिका की आंख में आंख मिलाकर देखने की ताकत अगर किसी के पास है तो उसका नाम सऊदी अरब तो बिल्कुल भी नहीं है। फलस्तीन के लिए इजराइल और उसके आकाओं में शुमार ब्रिटेन और अमेरिका को लाल आंख दिखाने की हिम्मत ना तो उर्दन में है, ना तो मिस्र में है और ना ही कतर में है। जुब्बे वालों के लिए उनके सबसे बड़ी पीर साहब डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन है। बेचारे ऋषि सुनक तो किसी गिनती के ही लायक नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि अरब वालों में ताकत खत्म हो गई हो तो अजम वाले ही मोर्चा संभाल लें। तुर्की के लिए भी अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा माई बाप है। मुसलमानों के होने वाले सबसे बड़े खलीफा रजब तैयब अर्दगान उर्फ बाबा भौकाली के बारे में क्या ही कहा जाए। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले रजब तैयब अर्दगान तमाम मुस्लिम देशों में सबसे बड़े भौकाली साबित हुए हैं। इसलिए इनको बाबा भौकाली कहना गलत नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है कि अरब ने शेरों को पैदा करना ही बंद कर दिया है। अरब की माओं ने गीदड़ों को नहीं जाना। अगर उनकी नस्ल में कोई गीदड़ बनने पर उतर आए तो अरब की माओं का क्या कसूर। पर उसी अरब में यमन भी एक ऐसा मुल्क है जहां यूरोप और अमेरिका को लाल आंख दिखाने वालों की भरमार है। अरब के देशों में सिर्फ एक वाहिद यमन ही ऐसा इलाका है जहां अंसारुल्लाह की हुकूमत सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन को टक्कर दे रही है। अंसारुल्लाह को ही दुनिया में हूती के तौर पर जाना जाता है। हूतियों ने अब अमेरिका के एक और सबसे ताकतवर MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। अब तक हूतियों ने अमेरिका के छठे MQ-9 रिपर ड्रोन को मारा है। यानी आप कह सकते हैं कि इस वक्त यमन के आसमान अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन का कब्रगाह बन चुका है। एक MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत 250 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। यानी अमेरिका का सबसे ताकतवर ड्रोन तबाह होता जा रहा है, जिसके दम पर अमेरिका अपने हथियार लॉबी को प्रमोट करती है। पर लुंगी पहनने वाली यमन कौम ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए हैं। पर बात सिर्फ अमेरिका ड्रोन के ही नहीं है, बल्कि यमन के हूतियों ने भूमध्य सागर में भी घुसकर इजराइल के मददगार देशों के जहाजों को ठोकना शुरू कर दिया, जिसके बाद पश्चिमी देशों की खाट खड़ी हो गई है। क्योंकि यमन के हूतियों ने तीन समुद्री इलाकों में हमला करके इजराइल के आकाओं की नींद हराम कर दी है। हूतियों के हमले से इजराइल का एक बंदरगाह ही चौपट हो गया, जहां कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। इजराइल के मददगार अमेरिका और ब्रिटेन भी इसका जवाब देने के लिए यमन में हूतियों के ठिकाने पर हमला कर रहे हैं। पर हूती है कि मानने को ही तैयार नहीं। आखिर कैसे इजराइल के माए बाप को सबक सिखा रहे हैं यमन के हूती? आखिर कैसे अमेरिका और ब्रिटेन के हमले हो रहे हैं बेकार? आखिर कैसे अमेरिकी ड्रोन का कब्रगाह बना यमन? आखिर कैसे इजराइल के समंदर में घुसकर मार रहे हैं यमन के हूती? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अमेरिका और ब्रिटेन ने जुमेरात को यमन में हूतियों के हमले के जवाब में 13 ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से हमला किया। अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट और अमेरिकी जहाजों ने कई जमीनी ठिकानों को निशाना बनाया, जो अमेरिका और उसकी गठबंधन सेनाओं के लिए खतरा माने जा रहे थे। इसी साल 12 जनवरी के बाद से ये 5वीं बार है जब अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में हूतियों के ठिकाने पर हमला करने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इन हमलों से इतर अगर हूतियों की तरफ से किए जाने वाले हमलों का जिक्र करें तो हूतियों ने इन हमलों से पहले ही अमेरिका के महंगे ड्रोन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन और अमेरिका के हमले से पहले खबर आई कि यमन में हूतियों ने एक और अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन की इंटरनेट पर तस्वीरें भी बुध के रोज दिखाई गई हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने यमन में मारिब के रेगिस्तानी इलाके में ड्रोन के गिराए जाने की रिपोर्ट देखने की बात स्वीकार की। इस महीने शायद अमेरिका का ये तीसरा ड्रोन है जिसे हूती ने मार गिराया। अब तक तकरीबन 6 ड्रोन को मार गिराने की वारदात सामने आ चुकी है। पर मामला सिर्फ ड्रोन को मार गिराने का नहीं है, बल्कि अब यमन के हूतियों ने इजराइल के पास समंदरी इलाके में हमला कर रहा है, जहां अमेरिका और ब्रिटेन की वॉरशिप इजराइल की हिफाजत के लिए मौजूद है। पर यमन के हूतियों ने भूमध्य सागर में जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। यमन के हूतियों ने 3 अलग अलग समुद्री इलाकों में 6 जहाजों को निशाना बनाया। बुध के रोज हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने मार्शल आइलैंड के झंडे वाला बल्क कैरियर लॉक्स पर भी हमला किया, जो यमन तट पर मिसाइल हमले की जानकारी के बाद तबाह हो गया था। हूतियों ने दावा किया है कि उसने लाल सागर में मोरिया और सिलाडी अरब सागर में अल्बा और मैसर का हार्टफोर्ड और भूमध्य सागर में मिनर्वा एंटोनिया को निशाना बनाया। याद रखिए, यमन से भूमध्य सागर के बीच 1200 मील दूर है। यानी यमन के हूतियों ने लंबी दूरी की मिसाइलों के जरिए भूमध्य सागर में मौजूद जहाज को निशाना बना दिया। इससे पहले भी यमन के हूतियों ने ब्रिटेन और अमेरिका को बहुत परेशान किया।
हौथियों के हमले से ब्रिटिश जहाज रूबीमार डूब गया। गैलेक्सी भी हूथियों ने जब्त कर लिया, लेकिन लंबी दूरी तक हमला करने की बात अमेरिका को पहले ही पता चल गई थी। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने खुफिया जानकारी मिली थी कि यमन के हूथियों के पास भूमध्य सागर तक हमला करने वाले हथियार मिल चुके हैं, और उसी का नतीजा है कि यमन के हूती भूमध्य सागर तक हमला कर रहे हैं। हूथियों के हमले की वजह से पश्चिमी देशों का माल ढुलाई महंगा हो गया है, यहां तक कि अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ रहा है। शिपिंग में कई दिनों की देरी की वजह से सामान की लागत भी महंगी हो गई। हूथियों के हमले कितने घातक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजरायली मीडिया ही इस बात को कबूल कर रही है कि उनका एक बंदरगाह पूरी तरह से ठप हो चुका है। द जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि हूथियों के हमले से इजरायल का इलाट पोर्ट बिल्कुल बंद हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी माली तौर पर नुकसान हो रहा है। इजरायल को अपनी शिपिंग के लिए भूमध्य सागर में मौजूद बंदरगाह की मदद लेनी पड़ रही है। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस का हवाला देते हुए जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को गजा में जंग शुरू होने के बाद से यमन के हूथियों ने कम से कम 53 बार इजरायल पर हमला किया। वहीं हूथियों का कहना है कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने लाल और अरब सागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर में 12 ऑपरेशन किए। अल मायदीन ने इस मामले में हौती लीडर का बयान छापा, जिसमें हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि उन्होंने अब तक 29 जहाजों पर हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि हूतियों के हमले में कई गिरावट नहीं आई है, बल्कि अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों के नेविगेशन में गिरावट आई है और इजरायली जहाजों का आना बिल्कुल ना के बराबर है। अब्दुल मलिक अल हौती ने यह भी कहा कि उन्होंने अब तक 6 अमेरिकी जासूसी ड्रोन को मार गिराया, जिसमें मारिब पर MQ-9 ड्रोन को मार गिराने की ताज़ा घटना भी शामिल है। अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि अमेरिका को अपने MQ-9 ड्रोन पर बहुत भरोसा है, लेकिन अमेरिका ने अब इज्जत आबरू सब खत्म हो गई है। इसके साथ ही गजा में मरने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 36,000 से ज्यादा हो गई है। घायलों की तादाद भी 81,000 से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इजरायल का मकसद गजा पर कब्जा करना है और वो अपने मकसद को अमेरिका के साथ मिलकर बखूबी अंजाम दे रहा है। पर इतना तो तय है कि यमन के हूतियों ने इजरायल को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर इनके पास खुद का फाइटर जेट होता तब कब का इजरायल के साथ दो हाथ कर चुके होते। पर इजरायल को आराम देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। मतलब दुनिया के इतने बड़े सुपर पावर देशों के लिए यमन बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिनके निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को आगे आना पड़ रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में सरबत हुसैन ने भी क्या खूब फरमाया है, हुस्न बहार मुझको मुकम्मल नहीं लगा, हुस्न बहार मुझको मुकम्मल नहीं लगा, मैंने तराश ली है खिजा अपने हाथ से। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।